हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल पेरेंट्स बडीज़। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को सॉलिड फूड यानी ठोस आहार देना कब स्टार्ट करना है और उनको क्या क्या खिलाना है। तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताने वाली हूँ कि आपको बच्चों को कब स्टार्ट करना है फूड देना और उनको क्या खिलाना चाहिए जो वो इजीली एक्सेप्ट करेंगे, उनको डाइजेस्ट होगा। अगर आपका बच्चा 6 महीने का कंप्लीट हो चुका है तो आप उसको जो है ठोस आहार देना स्टार्ट कर सकते हैं। बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ठोस आहार देना स्टार्ट करने से पहले आप जो है आपके जो भी पेडिट्रिशियन है, डॉक्टर है, उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए। क्योंकि अगर आपके बच्चों को कोई हेल्थ इशू है, एलर्जिक इशू है, तो डॉक्टर आपको प्रॉपरली सजेस्ट करेंगे कि आपको अभी फूड देना स्टार्ट करना है, नहीं करना है, क्या खिलाना है। तो इसलिए आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिए। वैसे तो बच्चा 6 महीने का होने के बाद हम उनको सॉलिड फूड देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप उनको बाहर का मिल्क देना चाहते हैं तो आप उसमें जो है गाय का मिल्क के साथ उनको जो है स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि गाय का मिल्क जो होता है वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा आसान होता है, बच्चे इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए आप उनको गाय के दूध के साथ ही स्टार्ट कीजिए। बाकी जो सॉलिड फूड है वो मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। उसमें है ग्रेन्स यानी अनाज, दूसरा है फ्रूट यानी कि फल, और तीसरा है वेजिटेबल यानी कि सब्जियां। तो ग्रेन में आप उनको खिला सकते हैं राइस, चावल, ओट्स और बार्ली। बार्ली जिसे हम जव बोलते हैं मराठी में। तो ये 3 चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग के दिनों में आप आपके बच्चों को खिला सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको ये खिलानी है। अगर आप आपके बच्चों को राइस खिलाना चाहते हैं और कीजिए, आपको जो राइस को अच्छे पानी से 2-3 बार चावल को धो लेना है। उसके बाद उसको जो है 1 या 1.5 घंटे तक सोक करके रखना है, यानी कि भिगो के रख देना है, और उसके बाद पका के उनको खिलाना है। तो जो आप खिला रहे हैं वो राइस जो है एकदम प्यूरी फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि 6 महीने तक हमारा बच्चा जो होता है वो सिर्फ माँ का दूध पीता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। इसलिए आप उनको जो भी खाना खिलाना स्टार्ट करने वाले हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में यानी कि बहुत पतला होना ज़रूरी है। इसी तरह से आप उनको बार्ली या ओट्स खिलाना चाहते हो तो बार्ली ओट्स को भिगो के रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली पका के उनको प्यूरी फॉर्म में बना के खिला सकते हैं। दूसरा है फ्रूट्स। फ्रूट्स में आप उनको खिला सकते हैं एप्पल, बनाना यानी कि केला, एवोकाडो और पियर। ये 4 फ्रूट्स है जो आपको आपके बच्चों को खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होती है जो बच्चे के शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि फ्रूट्स आपको किस तरह से खिलाने हैं। तो अगर आप आपके बच्चों को एप्पल खिलाना चाहते हैं तो एप्पल को आपको जो है अच्छी तरह से धो के स्टीम कर लेना है। कोई लोग जो होते हैं वो बॉईल करके फ्रूट्स को बच्चों को प्यूरी बना के खिलाते हैं, बट मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। क्योंकि जब आप फ्रूट्स को बॉईल करते हो तो उसमें के जो भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो पानी के साथ निकल जाते हैं। तो बेटर है कि आप उनको कट कर लीजिए और उनको स्टीम दे दीजिए थोड़ी देर के लिए। कुछ आपके पास पॉट है तो उसमें स्टीम देके जब तक वो सॉफ्ट नहीं होते 10-15 मिनट तक, मैक्सिमम 10 मिनट तक स्टीम कर लीजिए। और फिर उसको जो अच्छे से मैश करके पतली सी प्यूरी बना के आपको बच्चों को खिलानी है। जब मुझे मेरी बच्ची को एप्पल खिलाना था या एवोकाडो, पियर खिलाना था तो मेरे पास इडली का पॉट था, उसमें वो प्लेट्स रख के इडली के उसमें मैं एप्पल, एवोकाडो जो भी है कट करके उसमें पीसेस रख देती थी, उसमें स्टीम दे देती थी और उसके बाद जो है मैश करके मेरी बेटी को खिला देती थी। तो आप भी वैसा कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रोसेस है। इस तरह से फ्रूट को आपको खिलाना है। तीसरा जो है वेजिटेबल यानी सब्जियां। तो सब्जियों में आप आपके बच्चों को खिला सकते हैं स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, जिसको हम मराठी में रताड़ू बोलते हैं। दूसरा है गाजर। तीसरा आप उनको खिला सकते हैं पम्पकिन यानी कि कद्दू। चौथा आप उनको खिला सकते हैं पीस यानी कि मटर। और पांचवा आप उनको खिला सकते हैं आलू। तो ये 5 वेजिटेबल्स जो है आप उनको स्टार्टिंग के दिनों में खिला सकते हो। तो ये भी सेम ही आपको बहुत ज़्यादा पकाना है लिक्विड फॉर्म में, और फिर उनको जो है स्पून से 1 स्पून 2 स्पून उनको खिलाना है। तो ये हो गई बात पकाने की, किस तरह से आपको पकाना है और क्या क्या उनको खिलाना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से उनको ये देना स्टार्ट करना है। तो आज आपके बच्चे का जो है खाना खाने का फर्स्ट डे है। आज आप उनको खाना देना स्टार्ट करने वाले हो। तो सबसे पहली
और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी है, वो है फीडिंग का टाइमिंग। आपको जो है फीडिंग का टाइमिंग कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब तक क्या था, 6 महीने तक हम हमारे बच्चे को उठते से ही रोता था, सुलाना था, जो भी था हम उसको सिर्फ फीडिंग दे रहे थे, तो उसके लिए बहुत आसान था और हमारे लिए भी बहुत आसान था। बट अभी वैसा नहीं है। जबकि आप उनको सॉलिड फूड देना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जो है फीडिंग जो है कम करना है। तो अगर आपका बच्चा मॉर्निंग में उठते से ही मिल्क के लिए रोता है, फीडिंग के लिए, तो आप उसको जो है पेट भर के दूध पिला दीजिए। बट उसके 1-1.5 घंटे बाद आपको बच्चे को कुछ भी खिलाना नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली आपको जो है बच्चों को एप्पल प्यूरी या फिर राइस, ओट्स या जो भी आप खिलाना चाहते हैं वो आपको खिलाना है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि अगर मॉर्निंग में आप आपके बच्चों को एप्पल की प्यूरी खिला रहे हो तो हो सकता है वो नहीं खाए, उसको अच्छा नहीं लगे, तो आप ट्राई कीजिए कि बनाना यानी केले की प्यूरी उनको खिलाकर देखिए, शायद उनको वो अच्छी लगे। अब आपने मॉर्निंग में एप्पल दे दिया है यानी फ्रूट दे दिया है, तो आफ्टरनून में मतलब आफ्टर 2-3 आवर्स आपको जो है 2-3 घंटे बाद आप उनको राइस खिला के देखिए या फिर वेजिटेबल की प्यूरी जो भी आपने पकाई वो आप उनको खिला के देखिए। इस तरह से आपको जो है उन पे ट्राई करना है। और जब आप उनको खिला रहे हो तब आप ये एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिए कि वो पेट भर के खा लेंगे। सिर्फ पहला दिन नहीं, कुछ महीने तक हो सकता है शायद वो सिर्फ 1 स्पून या 2 स्पून ही किसी चीज़ की प्यूरी ले ले, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बच्चे जो है बाहर की चीज़ों को, बाहर के खाने को, बाहर के हो रहे हर चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं, तो उनको टाइम दीजिए। अगर वो 1 चम्मच प्यूरी भी खा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से है, आपको जो उन पे सिर्फ अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना है। और ये खाना जब आप उनको दे रहे हो तो आपको जो ये सब अल्टरनेट देना है। जैसे कि आज आपने एप्पल प्यूरी खिला दिया, तो कल आप उनको पियर का प्यूरी खिला के देखिए। आज आप उनको खाने में पोटैटो खिलाए हैं, तो फिर कल आप उनको जो है कैरेट खिला के देखिए। तो इस तरह से आपको जो है चेंज करते जाना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आपके बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात जो है, आप समझ सकेंगे कि आपके बच्चों को किसी चीज़ से एलर्जी हो रही है या नहीं, आपको देना है या नहीं देना है। इसलिए जो है आपको खाना अल्टरनेट देना है, थोड़ा थोड़ा ही देना है, और जो है इंडिविजुअल देना है हर प्यूरी को। आपको किसी भी प्यूरी को मिक्स नहीं करना है। जैसे कि ओट्स में आपने राइस को मिला दिया, एप्पल की प्यूरी में आपने एवोकाडो मिला दिया, इस तरह से आपको नहीं करना है। उनको जो है एलर्जी हो सकती है, तो आपको जो है कुछ महीने तक उनको इंडिविजुअल ही खिलाना है। कुछ महीने, 1-2 महीने बाद जब वो ये खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं, आप भी समझ जाते हैं कि इनको एलर्जी नहीं हो रही है, इनको ये खाना अच्छा लग रहा है, तो फिर उसके बाद आप जो है उसको मिक्स करके उनको खिला सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो इस प्रोसेस को स्टार्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप 1 एप्पल की प्यूरी बना रहे हो या फिर राइस बना रहे हो और आपके बच्चे ने तो 1 और 2 स्पून ही खाया, तो बाकी फूड का क्या करना है, फेंक तो नहीं सकते। तो आपको बिल्कुल भी फेंकने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप उस फूड को जो है 1 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है ग्लास के जार की, यानी कि कांच के बर्तन की, जिसका ढक्कन जो है बहुत ज़्यादा पैक हो, कैप जो है एयर टाइट हो, सील एकदम पैक हो। तो इस तरह का बर्तन अगर आपके पास नहीं है तो आप एक जार खरीद लीजिए, जिसमें आप आपका जो फूड है बचा हुआ वो स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। बट जब यही फूड आप उनको दोबारा खिलाना चाहते हैं, तब आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हम सोचते हैं कि अरे यार राइस रख दिया था, अभी ये तो बहुत ठंडा हो गया है, मुझे शाम को इसको ये खिलाना था, तो ये आपको गर्म बिल्कुल नहीं करना है। प्लीज़ ध्यान रखिए, बच्चों का फूड जो है बिल्कुल भी दोबारा गर्म नहीं करना है। आपको क्या करना है, वो जार लीजिए ग्लास का, एक बर्तन में जो है गर्म पानी कीजिए और गर्म पानी में वो जार जो है ग्लास का रख दीजिए जिसमें आपने अनाज स्टोर किया था। 15-20 मिनट बाद जो है आपका खाना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद आप जो है बच्चों को खिला सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है आपके बच्चों का फूड स्टोर करके रखना है। बट ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा ही पकाइए, थोड़ा सा ही खिलाइए। जब उनको और खाना है तब फ्रेश पकाइए, यानी कि आपको स्टोर करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि बच्चे जितना फ्रेश खाना खाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो आज के लिए बस इतना ही।
आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि आपको इससे बहुत हेल्प होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे मिल सके। थैंक यू।